हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक देखिए हमने कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए थे। हम लोग पढ़ रहे हैं जेडीबीसी। तो अपने पिछले वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें बहुत अच्छा कोड हमने लिखा था, अगर आप बिगिनर हैं तो। और उसका हमने सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर दिया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देखो। ओके, आप इस प्लेलिस्ट सेक्शन में आओ। प्लेलिस्ट में आने के बाद जावा की इस पूरी पूरी प्लेलिस्ट को, जिसमें अभी तक हमने 84 वीडियोज को अपलोड कर दिया है, तो आप इसको एक्सेस कर लो। आप सारे वीडियोज आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। आज चलिए हम लोग एक और सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम के किसी भी डायरेक्टरी को ना हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मॉनिटर करने से मेरा मतलब क्या है। अगर मैं अपने यहाँ सिस्टम बनाता हूँ तो हमारे पास एक यहाँ पर क्या है, ई ड्राइव है, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि इसमें देखिए टोटल साइज क्या लिखा है, 517 ये जीबी है, 517 जीबी यहाँ पर भी लिखा है। और ये टूल टिप में भी आपको दिख रहा है। और कितना स्पेस फ्री है, 502 जीबी का स्पेस फ्री है। तो यूज्ड कितना हो गया, 517 में से आप 502 घर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हो गया 15 जीबी। 15 जीबी हमने स्पेस यूज कर लिया है इस अपने ड्राइव का। और जिसमें से टोटल है 517, और स्पेस अभी खाली कितना इम्पटी है, कितना मतलब कि स्पेस फ्री कितना है, 502 MB, 502 जीबी, सॉरी। ओके, तो ये जो ई ड्राइव है, मान लीजिए अगर हम इसमें कुछ कंटेंट को ऐड करें तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पर एक टेम्प नाम से फोल्डर बनाया, इसके अंदर हमने कुछ वीडियोज रखे हैं। तो इसका साइज जो है हमारी इस टेम्प फोल्डर का नियरली 1 GB के है, 1.03 GB। तो अभी हमारे इस ई ड्राइव का फ्री स्पेस कितना है, 502 जीबी है। अगर मैं अपने इस टेम्प फोल्डर को एक बार कॉपी कर दूं तो इसमें 1 GB डेटा बढ़ गया हमारे ई ड्राइव में। तो आप देखिए फ्री में कितना हो गया, 501 हो गया। अभी पहले 502 था, अभी 501 हो गया। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें 2-4 बार और अपने टेम्प डायरेक्टरी को कॉपी कर दूं तो इसमें ई ड्राइव में जो डेटा है वो बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमारा ई ड्राइव यूज हो रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि अभी इसमें 499 जीबी का फ्री स्पेस है। तो हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं, अभी जावा में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जो हमारे इस ई डायरेक्टरी को मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करने से मतलब क्या है कि वो इस ई ड्राइव का पूरा रिकॉर्ड रखेगा हमारे डेटाबेस में कि किस डेट पर, किस टाइम पर आपके इस डायरेक्टरी का फ्री स्पेस कितना था, यूज्ड स्पेस कितना था। और टोटल तो 517 वो हमेशा के लिए रहेगा। समझ में बात आई कि हम लोग प्रोजेक्ट क्या बनाने वाले हैं। जैसे जैसे हम लोग इस ई ड्राइव को यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारे ई ड्राइव में जो फ्री स्पेस है 499 जीबी का है। अब अगर मैं इन सारे टेम्प फोल्डर को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं तो फिर से हमारे इस ई ड्राइव का जो मतलब फ्री स्पेस है वो क्या हो गया, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, ये देखिए जैसे यहाँ पर है। 1 सेकेंड, मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, ई ड्राइव में चलता हूँ। और यहाँ पर दिखा रहा है 599 जीबी। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वो जो हमने डिलीट किया है वो यहाँ पर आया है। मैं इसको यहाँ से भी हटाता हूँ। और अभी देखिए हमारा यहाँ पर 502 जीबी का फिर से क्या हो गया, 502 जीबी फिर से क्या हो गया, फ्री हो गया है ना। तो ई ड्राइव में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब डेटा को ऐड कर रहे हैं तो इसमें फ्री स्पेस कम हो रहा है, और हम डिलीट कर रहे हैं तो फ्री स्पेस बढ़ रहा है ना। तो हम इसी को मॉनिटर करने का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, चलिए, राइट। तो यार मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर इक्लिप्स पर। और यहाँ पर देखिए हमने सिंपल सा एक क्लास बनाई है कलेक्ट रीडिंग नाम से, और मेन फंक्शन बना के रखा है। और यहाँ पर हमने सिस्टम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, राइट। तो इस पैकेज के अंदर हमने एक सिंपल सी एक क्लास बना ली है। अब सिंपल सी बात है, देखिए जब भी हम उस रीडिंग को लेंगे तो हम अपने इस ई ड्राइव की जो फ्री स्पेस, टोटल स्पेस है या यूज्ड स्पेस है, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए ना हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड क्लासें हैं। जैसे हमारे पास एक फाइल क्लास है हमारे आयो पैकेज में, तो हम लोग उस फाइल क्लास का यूज करते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम ना पहले से मैंने करके रखा था, तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने पहले क्या किया है, एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। नहीं तो मैं यहाँ पर बना ही लेता हूँ। क्या जाता है, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लेट से पहले हम लोग फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग क्लास है ये फाइल, तो हम लोग लिख लेते हैं। लेट से यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू
न्यू फाइल लिखते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पर डबल कोट्स में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने अपने ई ड्राइव का जो वो है उसका नाम है पास करना पड़ेगा। किस भी ड्राइव को आप मॉनिटर करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा क्या, ई कॉलन। तो ये ई ड्राइव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें देगा। अब इस ये फाइल क्लास है, आपको पता है ये एक क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है, तो इसको हमें जावा के आईओ पैकेज से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब जैसे ही ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया तो अब हमारा काम सिंपल हो गया। हम इस ऑब्जेक्ट का यूज करके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं फाइल ओबीजे डॉट गेट फ्री स्पेस, तो देखिए यहाँ पर वो दे रहा है गेट फ्री स्पेस, ये हमें फ्री स्पेस दे देगा जितना कुछ भी होगा। ओके, और मैं यहाँ पर एक डबल टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और गेट फ्री स्पेस क्या करेगा, ये फ्री स्पेस को देगा। ओके, तो मैं यहाँ डबल टाइप का ऑब्जेक्ट बना करके फ्री स्पेस नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऐसे। ओके, और मैं काम कर लेता हूँ, जो ये फ्री स्पेस होगा ना ये जीबी में नहीं होगा, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। और जीबी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट फ्री स्पेस इतना जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इस इतने बड़े नंबर से। आपको पता है ये क्या है, राइट। तो ये जीबी में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब आप चाहे तो इसको डबल में कन्वर्ट भी कर लीजिए, हालांकि अभी तो ये नहीं बता रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिस आउट लगाता हूँ और इस फ्री स्पेस को ना मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंट ही कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं रन कर रहा हूँ, देखिए तो ये कह रहा है 502 जीबी का जो डेटा है वो फ्री है। और आप अगर हमारे ई ड्राइव को देखें तो यहाँ पर 502 जीबी का डेटा मतलब स्पेस फ्री है, ये आपको दिख रहा है ना। उसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन होता है, हम लोग लिखेंगे क्या, फाइल ऑब्जेक्ट गार्ड गेट टोटल स्पेस, हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, फ्री स्पेस से डिवाइड नहीं करेंगे, इस पूरे बड़े नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये भी जीबी में आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कहीं स्टोर कर लेंगे डबल में, और लेट से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल स्पेस इक्वल टू के, इस तरह से। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये आ गया क्या, टोटल स्पेस आ गया, फ्री स्पेस आ गया। तो क्या हम लोग यूज्ड स्पेस कितना है निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग लिखेंगे यूज्ड स्पेस इक्वल टू टोटल में से फ्री वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। और वही काम यहाँ पर देखिए हमने किया है ना, ये हमने टोटल स्पेस के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये फ्री के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, और यहाँ पे इन्होंने डबल में कन्वर्ट करके रखा है, तो चलिए हम लोग भी कन्वर्ट कर लेते हैं डबल में। ओके, ताकि हमारे कुछ डेटा का लॉस वगैरह मतलब ना हो। ओके ओके, डबल में हमारा ये कन्वर्ट हो गया है, राइट। और यूज स्पेस हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग फ्री में से मतलब टोटल में से फ्री वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये यूज्ड स्पेस आ जाएगा, है ना। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल स्पेस को प्रिंट कर देंगे, फिर फ्री स्पेस को, उसके बाद हम लोग यूज्ड स्पेस को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, मैं सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को, मैं रन करता हूँ। देखिए वो यहाँ पर दिया है 517 टोटल स्पेस है, ये वाला फ्री स्पेस है, और आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसमें सब कुछ जो कुछ भी बचा है वो हमारा यूज्ड स्पेस है ना, राइट। अब हमारे पास क्या हुआ, डेटा तो आ चुका है, हमारे पास टोटल स्पेस भी है, फ्री स्पेस भी है और यूज्ड स्पेस भी है ना। अब हम लोग जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो किस टाइम पर ये रीडिंग आ रही है, उसके लिए भी हम लोग एक काम कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक प्री डिफाइंड क्लास होती है लोकल डेट एंड टाइम, मैं लिखता हूँ लोकल डेट टाइम, लोकल डेट टाइम, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं CREATED क्रिएटेड डेट टाइम, किस डेट टाइम पर हमें लिया गया था। और हम लोग क्या करेंगे, इस लोकल डेट टाइम क्लास के एक नाउ फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, हमें हमारे सिस्टम का जो करंट टाइम है वो हमें दे देगा। ओके, और मैं इसको प्रिंट भी कर दे रहा हूँ एक मिनट के लिए आपको दिखाने के लिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर क्रिएटेड डेट एंड टाइम में। ओके, हाँ मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर इसने क्या प्रिंट किया, इस तरह से हमें डेट एंड टाइम दे रहा है। देखिए ये ईयर है, आज जिस टाइम पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो 1 मंथ है, और 24 जनवरी है, और फिर इसने टी लगाया है। उसके बाद यहाँ पर
3 o'clock मतलब बज रहा है और 1 मिनट और 50 सेकेंड पर, उसके बाद कुछ नैनो मतलब दशमलव के बाद भी, डेसिमल के बाद भी लिया है। मैं काम कर लेता हूँ, मैं इस डेट एंड टाइम को ना फॉर्मेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक सी आउट और लगा देता हूँ स्पेस के लिए, ठीक है। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रीडिफाइंड क्लास होती है डेट टाइम फॉर्मेटर। मैं इसको यहाँ पर मैंने लिख के रखा था, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर डेट टाइम फॉर्मेटर एक क्लास होती है और उसके एक प्रीडिफाइंड फंक्शन ऑफ पैटर्न को कॉल करते हैं और उसमें पैटर्न हम लोग पास कर देते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ बेसिकली। और यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक प्री डिफाइंड क्लास है, जैसे लोकल डेट टाइम क्लास है, उसी तरह से हमारे पास डेट टाइम फॉर्मेटर भी क्लास है और इसको भी हम जावा डॉट टाइम डॉट फॉर्मेट पैकेज से इंपोर्ट कर लेंगे, है ना। देख लीजिए, तो जावा डॉट टाइम डॉट, जो ये हमारा लोकल डेट डेट टाइम कौन से पैकेज में है, जावा डॉट टाइम है ना, और ये वाला जावा डॉट टाइम डॉट फॉर्मेट, उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। और देखिए ये एक क्या है, जैसे नाउ यहाँ पर एक स्टैटिक फंक्शन है, तभी तो हम उसको क्लास का नाम यूज करके कॉल कर पा रहे हैं। उसी तरह से ये भी स्टैटिक फंक्शन है, क्लास का नाम यूज करके हम लोग कॉल कर लेंगे। और इसमें हम लोगों ने अपना फॉर्मेट पास कर दिया, ईयर पास कर दिया, मंथ पास कर दिया, डे पास कर दिया, उसके बाद स्पेस, फिर आवर, मिनट, सेकेंड, इस तरह से हम लोगों ने पास किया हुआ है। और हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, जब हम लोग ये डेट एंड टाइम प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं प्रिंट करेंगे, हम लोग ये जो हमारा फॉर्मेटर हमने बनाया है डेट टाइम को, उसका यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट, इसके बाद एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ यार, फॉर्मेट फंक्शन है ना, डॉट, अभी आया भी था सजेशन में फॉर्मेट फंक्शन ये वाला। और उसमें हम लोग अपने डेट, जो भी हमारा ये डेट क्रिएटेड डेट टाइम है, इसको हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे। तो पहले आप देखिए कैसे प्रिंट करा था, इस फॉर्मेट में प्रिंट करा था, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है, तो मैंने इसको फॉर्मेटर यूज किया, डीएफडी डॉट फॉर्मेट, और उसमें अपने हमने लोकल डेट टाइम को पास कर दिया। तो इस फॉर्मेट में वो क्या करेगा, फॉर्मेट कर देगा। सिंपल सी बात है यार। अब देखिए ये सारी प्री डिफाइंड क्लासें हैं, इनको आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको यूज करना होगा आप गूगल सर्च करके उनको यूज कर सकते हो। और अब हमारा देखिए टाइम क्या आ गया, ये हमारा ईयर है, मंथ है, डेट है, डे है, और उसके बाद टाइम जोन है यहाँ पर, है ना। 3 बज चुका है और 4 मिनट और 20 सेकेंड, और यहाँ पर हमारे सिस्टम में आप देख सकते हो 3:04 आपको दिखा रहा है, वही एग्जैक्ट टाइम इसने यहाँ पर लिया है। तो मतलब अब जब हम प्रोग्राम को अपने रन कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस वाले टाइम पर, इस वाले डेट एंड टाइम पर हमारी पास ये रीडिंग आ रही है। अब सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे प्रोग्राम में जो भी डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, ये टोटल स्पेस, फ्री स्पेस, यूज्ड स्पेस, इसको हम लोग डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट भी करता हूँ, मैं लिखता हूँ टोटल स्पेस, और यहाँ पर इतना इस तरह से, और यहाँ पर मैं प्लस साइन लगा देता हूँ, टोटल स्पेस ये प्रिंट करेगा, ओके। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फ्री स्पेस, ओके। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ यूज्ड स्पेस, ऐसे, ओके। और यूज्ड स्पेस के बाद मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं इस वाले प्रिंटर को हटाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएटेड डेट टाइम, किस डेट एंड टाइम पर ये रीडिंग ली गई थी, ओके। और हम लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट हम इस पूरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक लाइन में कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ओके। तो हमने यहाँ पर देखिए क्या क्या यूज किया, हमने कुछ प्री डिफाइंड क्लास का यूज किया, जैसे फाइल क्लास का यूज किया है। यहाँ पर जिस भी ड्राइव को आप पास कर देंगे जिसका नाम, उसी ड्राइव को ये क्या करेगा, मॉनिटर करने लगेगा, है ना। और उसके बाद लोकल डेट टाइम टाइम के लिए, और इस डेट टाइम जो हमारा था उसको फॉर्मेट करने के लिए हमने डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास का यूज कर लिया। सिंपल है, अगर आप गूगल सर्च कर लोगे तो ये क्लास आपको मिल जाएगी, आप सिंपली पढ़ सकते हो। कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ प्री डिफाइंड फंक्शन का ही तो यूज कर रहे हैं, राइट, प्री डिफाइंड क्लास और फंक्शन का। अब ये डेटा हमारे पास आ चुका है ना। अब इसमें हम लोगों को लगा देना है क्या, जेडीबीसी का स्टेप लगा देना है, और इसको हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस में सेव करना है। अब जेडीबीसी का स्टेप लगाने के लिए यार मुझे बार बार मैं लिखना नहीं चाहता चीजों को, तो मैं एक काम करता हूँ, जो यहाँ पर हमने लिखा था मैं कुछ स्टेप्स यहाँ से कॉपी करता हूँ। जैसे हम एक तो ये वाला दोनों लाइन कॉपी कर लेंगे, राइट, अपने हम लोग ड्राइवर क्लास को
लोड और रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद कनेक्शन बनाने के लिए ये कर लेंगे, और ये चीजें आपको पता है ना। तो मैं हम यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सिंपली ऐसे इसको करूंगा, और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें हमने क्या किया, क्लास डॉट फाइल नेम अपने ड्राइवर को लोड कर लिया, ड्राइवर मैनेजर आर डेट कनेक्शन, और उसके बाद हमने यहाँ पर मुझे अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, और रूट हो गया और पासवर्ड, ये सारी चीजें आपको पता है ना, ये सारी चीजें आपको पता है। मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ। ओके, और मैं क्या करूंगा बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेता हूँ, ड्राइवर मैनेजर जो है वो क्लास को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इस पूरे को ट्राई कैच के अंदर रखना पड़ेगा। तो हम लोग सराउंड कर देते हैं ट्राई कैच के अंदर, और इसको हम लोग कट करते हैं यहाँ से, और इसको भी इस ट्राई के अंदर रख देते हैं। और इसके लिए भी हम लोग एक कैच, एक्स्ट्रा कैच नहीं लगाएंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, एक पेरेंट क्लास एक्सेप्शन का ही ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और वो सबके सबको क्या करेगा, सबके सबको क्या करेगा, कैच कर लेगा, है ना। और हम लोग सिर्फ इसको हटाएंगे और एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। और बताइए कि ये हमारा काम हो गया है। उसके बाद बताइए ये जो रीडिंग वाला काम है, इसको भी हम लोग यहां से कट करेंगे और ट्राई के अंदर रखेंगे, है ना, यहां पर ऐसे। ठीक है, ये देखिए हमने ये बनाया और ये वाला स्टेप्स कर लिया है। अब हम चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डेटाबेस बना लेते हैं, उसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं, जहां पर हम लोगों को अपने इस रिकॉर्ड को रखना है। तो हम लोग सिंपली ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक डेटाबेस बनाते हैं सिस मॉनिटर नाम से, SYS सिस मॉनिटर नाम से। ओके, सिस मॉनिटर नहीं, लेट से ई ड्राइव कर लेते हैं, लेट से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, सिस मॉनिटर नाम से हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं। मैं इसको रन करता हूँ इस क्वेरी को, और मैं रिफ्रेश करता हूँ, और देखिए यहाँ पर सिस मॉनिटर नाम से एक डेटाबेस बन चुका है। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज कर लेते हैं। तो हम लोग यूज करने के लिए यूज सिस्ट मॉनिटर, ओके मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यूज सिस्ट मॉनिटर क्वेरी को रन कर दूंगा। हमारा ये वाला डेटाबेस यूज हो रहा है, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए हमने अपने पिछले वीडियो में अपना मतलब पहले से मैंने इसको एक बार रन करके देखा था, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, तो मैंने वही काम किया था। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक एक हम लोग टेबल बनाते हैं अपने सिस मॉनिटर डेटाबेस के अंदर, और उसके टेबल का मैं नाम रख देता हूँ रीडिंग्स। ओके, READINGS रीडिंग्स, और टोटल स्पेस नाम से एक कॉलम, उसका टाइप डबल, फ्री स्पेस नाम से एक कॉलम, उसका टाइप डबल, यूज्ड स्पेस नाम से एक कॉलम, इसका टाइप डबल, और क्रिएटेड डेट टाइम नाम से एक कॉलम, उसका हमारा टाइप क्या है, डेट टाइप है, डेट टाइम टाइप है ना। अब डेटाबेस में ये MySQL में डेट और टाइम को रखने के लिए डेट टाइम हमारे पास एक डेटा टाइप होता है। मैं इस क्वेरी को रन कर देता हूँ, और हमने रन कर दिया, हमने कर दिया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए कि हमारे इस सिस मॉनिटर डेटाबेस के अंदर एक रीडिंग नाम से टेबल बन चुकी है। अगर मैं इस रीडिंग नाम के टेबल को डिस्क्राइब कर दूं, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ DSC रीडिंग इसको मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेबल हमने बनाई है, टोटल स्पेस, फ्री स्पेस, यूज स्पेस, उन सबका टाइप डबल है, और इसका टाइप डेट टाइम है, और इस टेबल में हम लोग डेटा को अपने रख सकते हैं। तो हमारे डेटाबेस का नाम है सिस मॉनिटर, तो ये मुझे चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर जब हम लोग कनेक्शन बना रहे हैं, गेट कनेक्शन, तो आपको पता है बहुत अच्छी तरह से हमें इसमें क्या क्या पास करना पड़ता है। तो हम लोग अपने डेटाबेस का नाम पास कर दे रहे हैं सिस मॉनिटर नाम से, है ना। अब जब हमारा डेटाबेस से कनेक्शन बन चुका है, और हमारे पास डेटा आ चुका है इन वेरिएबल्स में, तो हमें क्या करना है, सिंपली डेटा को इंसर्ट कर देना है। और इंसर्ट करने के लिए इस बार हम लोग यूज करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का हम लोग जब यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको पता है। अब यहाँ पर हमारे पास डेटा आ रहा है, यहाँ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कहीं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSTMT इक्वल टू, और जो हमने कौन का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्वेरी पास कर देंगे, है ना, राइट। क्वेरी के हम लोग पास करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्यू पास करते हैं क्वेरी, और स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल क्यू बना करके इसमें हम लोग क्वेरी को रख लेते हैं।
सिंपल। क्वेरी क्या होगी, इंसर्ट करना है डेटा को, तो हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, टेबल नेम है रीडिंग, ये वाली टेबल है ना। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और हम लोग सारी वैल्यूज को पास कर रहे हैं, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे वैल्यूज। और यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करने का फायदा क्या है, हम लोग 4 वैल्यूज को पास करना है, 4 कॉलम है हमारे पास, तो सब हर जगह पर हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। और इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बाद में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे pstmt डॉट सेट डबल फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो डबल टाइप की होगी, है ना। और पहला क्या है हमारा, इसमें कॉलन क्या है, पहला टोटल स्पेस, फ्री स्पेस, यूज्ड स्पेस, राइट। तो हम लोग यहां पर पहले पास करेंगे टोटल स्पेस, राइट, और फिर लिखेंगे pstmt डॉट सेट डबल फंक्शन को फिर से हम लोग कॉल करेंगे, और यहाँ पर 2 पास करेंगे, और इस बार हम लोग फ्री स्पेस को पास करेंगे, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लोग सिंपली सेट कर दे रहे हैं ना, सेट डबल और यहाँ पर 3, और उसके बाद यूज्ड स्पेस को हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, है ना। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे pstmt डॉट सेट डेट टाइम। तो हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता, हम लोग सेट स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर 4 पास करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या पास करेंगे, जो हमारा डेट एंड टाइम है, लोकल डेट टाइम, ये क्रिएटेड डेट टाइम है, इसको हम लोग पास करेंगे, है ना। और यहाँ पर हम लोग जो पास कर रहे हैं तो ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि इस क्रिएटेड डेट टाइम को हमें स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा। तो डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट फंक्शन कॉल करके डेट टाइम को पास कर देंगे, ओके, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में हो जाएगा, तो इसको हम लोग पास कर दे रहे हैं, यहाँ पर ये पास हो जाएगा और यहाँ पर सेट हो जाएगा। एक रीडिंग ये क्या करेगा, फेच कर देगा, है ना। और उसके बाद हम लोग कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, कान डॉट क्लोज। और क्या हमने बनाया है, pstmt क्लोज, राइट। जो कुछ भी हमने कनेक्शन ओपन किया यहाँ पर क्लोज कर देंगे, राइट। समझ में आपको ये आया, मैंने क्या किया यहाँ पर, कुछ भी नहीं है यार, आई मीन राइट, ये आपको आया ही होगा समझ में, कुछ नहीं है यहाँ पर, राइट। मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, रन करने पर अभी कुछ एरर आएगी, क्या है, ये हमारा ड्राइवर नॉट फाउंड है, बिल्कुल सही बात है। तो जो हम लोगों ने क्या किया था, जार फाइल डाउनलोड की थी, प्रॉपर्टीज में चलेंगे, जावा बिल्ड पाथ में चलेंगे, लाइब्रेरी में चलेंगे, मॉड्यूल पाथ में जा करके ऐड एक्सटर्नल जार्स पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फोल्डर में हमारे एक माइस्क्ल कनेक्टर जावा है, उसको ओपन करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। तो ये जो हमारा रेफरेंस्ड फाइल है उसमें हमारा ये कनेक्टर आ चुका है। हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है और कोई एरर नहीं आई। तो जो ये रिकॉर्ड अभी अभी हमने लिया, वो रिकॉर्ड कहाँ क्या हुआ होगा, वो रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में आ गया होगा। अब सिंपली मुझे इस रीडिंग क्लास के रीडिंग टेबल के अंदर जो क्या है, रीडिंग टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड को हमें देखना है ना। तो मैं इस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रीडिंग को रन करता हूं, और यहाँ पर देखिए कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हाँ, तो रिकॉर्ड यहाँ पर क्यों नहीं है, बिल्कुल यार रिकॉर्ड क्यों होगा, हमने यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एग्जीक्यूट तो किया नहीं, है ना। तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना। pstmt डॉट exe एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। और ये एक इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। इंसर्टेड रिकॉर्ड, और इसमें लगा करके प्लस आरएस की वैल्यू, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट हुए होंगे। तो हमने क्या किया, क्वेरी को एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया ना, ये लाइन हमने नहीं किया था, तो हमारा डेटा कैसे इंसर्ट होगा यार, हमने पूरे जेडीबीसी के स्टेप्स फॉलो ही नहीं किए, है ना। अब मैं रन करता हूं, और देखिए इंसर्टेड रिकॉर्ड 1 इस बार प्रिंट हो रहा है, उसमें 1 आया है। और फिर से मैं इस क्वेरी को रन करता हूं, देखिए 1 रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो अब देखिए कि इस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पर हमारे ई ड्राइव का जो स्टेटस था
वो ये है, इसको हमने मॉनिटर कर लिया, है ना। बिल्कुल, आप जब कभी भी यहाँ पर आओगे अपने डेटाबेस के अंदर तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार, हमारे ई ड्राइव का स्टेटस ये था इस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पर। इसमें देखिए ईयर है, मंथ है, डे है, आवर, मिनट, सेकेंड, सब कुछ है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ये रीडिंग दे रहा है ना। अब बताइए, अगर मैं इस पूरे कोड को, जो ये हमारा ये कोड है जो एक रीडिंग ले रहा है, अगर मैं इसको इनफाइनाइट लूप के अंदर रखूं, इनफाइनाइट लूप के अंदर, तो क्या हमारा सब कुछ ये मॉनिटर करता रहेगा? बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर एक इनफाइनाइट लूप लगाते हैं और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ट्रू, और अपना ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करेंगे, क्लोज कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर। तो मतलब जब वो एक रीडिंग लेगा तो उस एक रीडिंग लेने के बाद वो कनेक्शन बनाएगा, और जब एक रीडिंग को इंसर्ट कर देगा तो कनेक्शन क्लोज कर देगा, दूसरी रीडिंग लेने के लिए फिर से वो कनेक्शन ओपन करेगा, ऐसे ये काम चलता रहेगा बारी बारी से। ओके, मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट एफ करके फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को। हमारा फॉर्मेट हो गया है। अब ये लूप के अंदर है, अब ये लूप बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे इस डेटाबेस में डेटा बहुत फास्ट आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको थ्रेड पढ़ा चुका हूँ। तो एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्लीप कर देता हूँ। तो स्लीप करने के लिए मैं आपको थ्रेड पढ़ा चुका हूँ, तो हम लोग लिखेंगे थ्रेड डॉट स्लीप फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और यहाँ पर 5 सेकेंड यानी 5000 मिली सेकेंड के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, वो कर लेते हैं, स्लीप कर देते हैं। अब आपको पता है कि ये मेथड एक चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, तो वो हमने यहाँ पर पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो कैच कर लेगा। तो इसको हम लोग ट्राई कैच के अंदर अलग से नहीं लगाएंगे। ओके, तो हर 5 सेकेंड में ये लूप एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे ई ड्राइव का जो स्टेटस है हर 5 सेकेंड में मॉनिटर होने के बाद हमारे डेटाबेस में जाता रहेगा, है ना। ये कितना अमेजिंग प्रोग्राम हमने लिखा है, राइट। मैं रन करता हूं और मैं आपको अपना डेटाबेस भी दिखाऊंगा। तो मैंने रन कर दिया, देखिए, और ये देखिए यहाँ पर रेड, देखिए ये भी रेड है, अभी ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो हर 5 सेकेंड में रीडिंग आएगी। देखिए 5 सेकेंड बाद दूसरी रीडिंग आ गई, और फिर से 5 सेकेंड बाद तीसरी रीडिंग आ जाएगी। देखिए 5 सेकेंड बाद तीसरी रीडिंग आ गई। अगर मैं आपको ये डेटाबेस दिखाऊं तो मैं इस क्वेरी को फिर से रन करता हूं, देखिए यहाँ पर 5 रीडिंग आ चुकी हैं। एक दो रीडिंग हमने पहले इंसर्ट किया, तो अभी फिर से मैं रिफ्रेश करता हूं, अभी यहाँ पर 5 रीडिंग है, हो सकता है 6 रीडिंग हो गई होंगी, देखिए बिल्कुल 6 हो गई। तो इस तरह से ये हमारे ई ड्राइव को मॉनिटर करता रहेगा। अब हम लोग चलते हैं, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ई ड्राइव में आता हूँ, टेम्प फोल्डर को मैं कॉपी करके ना एक बार और पेस्ट करता हूं। तो हमने 1 GB का डेटा अपने ई ड्राइव के अंदर बढ़ा दिया है। अब बढ़ाने के बाद मैं फिर से रन करता हूं, देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा फ्री स्पेस है ये पहले 502 GB था, अभी 501 GB हो गया है, क्योंकि हमने 1 GB डेटा बढ़ा दिया। तो फ्री स्पेस 1 GB कम हुआ और यूज्ड स्पेस में 1 GB बढ़ गया, पहले 14 GB यूज था, अभी 15 हो गया है। टोटल तो हमेशा वही रहेगा। फिर से अगर मैं रन करूं तो वही रीडिंग फिर से हमारे पास आने वाली है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं अभी के लिए, और अपना ये मैं ओपन करता हूं पासवर्ड। ओके, PASSWORD, शो डेटाबेसेस। मैं लिखता हूं यूज, जो ये सिस मॉनिटर हमारा डेटाबेस है इसको यूज करो, शो टेबल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रीडिंग। और ये देखिए अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पर अभी इतनी रीडिंग सारी हो चुकी हैं। ये हमने 1 GB डेटा बढ़ाया था। फिर से हम लोग एक काम करते हैं, हमने इसको काम मैं इसको कॉपी करता हूँ और 2 बार और पेस्ट कर देता हूँ, मैं 3-4 बार कर देता हूँ, है ना। तो अभी देखिए जो फ्री स्पेस है 497 GB हो चुका है। अब फिर से अगर मैं इसको एक बार रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इतना, तो देखिए हमारा ये 497, ये जो हमारा फ्री स्पेस है ये इतना हो गया, और यूज्ड स्पेस अभी 19 हो गया 15 GB से बढ़ करके। और देखिए बिल्कुल यहाँ पर टाइम देखिए आप, हर 5-5 सेकंड के अंतराल पर ये हमारी रीडिंग आ रही है ना। हर 5-5 सेकंड के अंतराल पर ये हमारी रीडिंग आ रही है, आप देख सकते हो, है ना। मैं एक काम करता हूँ, अभी ई ड्राइव के अंदर चलता हूँ और जितने भी ये टेम्प फोल्डर हमने बनाए थे मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से डिलीट करने के बाद मैं रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये शायद हमारे ई ड्राइव में ही ऐड हो रहा है। और अभी आप देखिए हमारे ई ड्राइव का जो स्टेटस है वो फिर से 502 GB हो चुका है। फिर से अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रीडिंग क्वेरी को फायर करूँ, तो आप लास्ट में देखिए यहाँ से पहले 497 GB
फ्री स्पेस था, अभी बढ़ गया है, 502 आ गया अपने लोकल शेयर पर। तो अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, आपके ई ड्राइव को ना पूरा पूरा मॉनिटर कर रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये पूरा प्रोग्राम आपके ई ड्राइव को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देखिए, क्वेरी को रन करिए और ये देखिए, तो ये कितना अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पाँच पाँच, अब ये प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं होगा जब तक मैं इसको टर्मिनेट नहीं करूंगा, है ना। आप इसमें अगर आपने HTML CSS या जावा स्क्रिप्ट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ी है, आप बैकएंड के लिए ये कोड लिखिए और फ्रंट एंड के लिए भी कुछ कोड लिखिए। और फ्रंट एंड में कुछ ऐसा करिए कि आप एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम के बीच का जो डेटा है वो फेच कर सको, है ना। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये डेटा है, ये इस टाइम से इस टाइम, दो टाइम पीरियड के बीच में आप डेटा को फेच करिए। फेच करने के बाद आप उस पूरे डेटा का ग्राफ भी प्लाट कर सकते हो, है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। अब मैं आपने आपको यार HTML CSS जावा पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं आगे आपको इस प्रोजेक्ट को और आगे लेके जाऊंगा और वहां पर मैं आपको पूरा ग्राफ भी बना करके दिखाऊंगा। ओके, मैं वहां पर आपको ग्राफ भी बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। फिलहाल मैं यहाँ से, ये जहाँ पर जो रेड बटन है इसको मैं यहाँ से हिट करके टर्मिनेट कर देता हूँ प्रोग्राम को, है ना। मैंने रोक दिया है प्रोग्राम को, यहाँ से कट कर दिया है। अभी हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो चुका है। अब हमारे डेटाबेस में कोई डेटा नहीं जा रहा होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर आपको ये पूरा प्रोग्राम चाहिए तो मैं एक काम कर देता हूँ, जल्दी से मैं इस पूरे प्रोग्राम को आपको दे देता हूँ। इसकी जो लिंक है ना आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी ये फाइल। ये मतलब इसी इस इसकी लिंक, ये जो लिंक है। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और सिंपली जो हमारे पास एक फाइल है, ये वाली फाइल है। मैं पूरा पूरा प्रोजेक्ट वहां पर नहीं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जल्दी से, जावा प्रोजेक्ट 2 नाम से। इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और अपना गिट बैश ओपन करता हूँ। गिट इनिट, गिट एड डाट, गिट कमिट -m, प्रोजेक्ट फाइल, गिट रिमोट एड ओरिजिन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, गिट रिमोट, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। और यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आ गई है, फाइल आ गई है। ओके, तो ये देखिए, ये फाइल यहाँ पर आ गई है, कलेक्ट रीडिंग डॉट जावा फाइल। आप इसको ओपन करिए, आपको इसको चाहिए आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना। या अगर आपने गिट पढ़ा है, अगर आपने गिट नहीं पढ़ा है यार तो पढ़ लो। अभी जो मैंने कमांड्स लिखे हैं वो बहुत ऑसम कमांड है यार। यहाँ पर आइए प्लेलिस्ट सेक्शन में, और यहाँ पर ये गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल इन हिंदी, आप इसको एक्सेस करो। सिर्फ और सिर्फ 30 वीडियोज हैं, ये आपको गिट गिटहब में मास्टरी करा देंगे। इससे ज्यादा आपको गिट सीखने की भी जरूरत नहीं है, और इतना काफी है। ओके, तो सीख लो। फिलहाल आपको ये फाइल चाहिए तो ये वाली जो लिंक ऊपर है आपको मिल जाएगी। ओके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आप देखना, आपको ये मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा, किस तरह से हमने लिखा। आप न केवल ई ड्राइव को बल्कि आप अपने पूरे पूरे सिस्टम को ही मॉनिटर कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप अपने रूट डायरेक्टरी का वो दे दो, पाथ दे दो, है ना। तो चाहे आपके पास ई ड्राइव हो या सी ड्राइव हो, आप उन सबको मॉनिटर कर सकते हो। और आप उन दोनों के परफॉर्मेंस को, उनके उन दोनों के मतलब जो रीडिंग्स हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हो कि किस टाइम पर कौन सी वाली ड्राइव में ज़्यादा रिकॉर्ड है, कौन सी वाली ड्राइव में फ्री स्पेसेस और यूज्ड स्पेस कितना वर्सेस कितना है। आप बहुत अच्छा इस तरह से एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, जहां पर आप ग्राफ वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हो, है ना। अगर आपको ग्राफ इंप्लीमेंट करना है तो आप लिखोगे, आप chart.js लाइब्रेरी होती है एक जावा स्क्रिप्ट की, आप उसको यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आप देखो, ये chart.js
एक फ्रेमवर्क है जावा स्क्रिप्ट का शायद। आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड में आओ, बहुत अच्छे अच्छे आप ग्राफ बना सकते हो, है ना। डेटा का यूज करके आप ग्राफ प्लाट कर सकते हो। देखिए उन्होंने कोड लिखा है, कौन सा वाला है, गेटिंग स्टार्टेड विथ, यहाँ पर है ना। मैं यहाँ पर आता हूँ चार्ट टाइप्स में आता हूँ। आप इस तरह से लाइन चार्ट बना सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से बार चार्ट आप ऐसे बना सकते हो। उस डेटा का यूज करके जो रीडिंग्स अभी आप रख रहे हो अपने डेटाबेस में, उसी का यूज करके आप यहाँ पर बना सकते हो, है ना। बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स यहाँ पर हैं, आप बना सकते हो ऐसे। सिर्फ आपको नाम चेंज करना है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ गेटिंग स्टार्टेड विथ, यहाँ से मैं आता हूँ गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ पर देखिए आपको कुछ यहाँ पर स्क्रिप्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ गेटिंग स्टार्टेड पर। हाँ, यहाँ पर आपको एक कैनवास बनाना है, ये वाली स्क्रिप्ट फाइल आपको लगा देनी है। ओके, टाइप्स देखिए, जब आप यहाँ पर टाइप्स लिख रहे हो ना, तो ये जो ग्राफ दिया आपने लाइन, सिर्फ आपको ये नाम चेंज करना है और आपका ग्राफ बनता जाएगा। अगर आपको लाइन ग्राफ बनाना है तो यहाँ देखिए आप लाइन लिखिए, बार ग्राफ बनाना है तो बार लिखिए, ऐसे जो भी ग्राफ का नाम है आप बना सकते हो। देखिए बबल ग्राफ है, कितना अच्छा ग्राफ है, स्कैटर ग्राफ है ये, है ना। ये देखिए कितना अच्छा ग्राफ है। नहीं तो आप बार और लाइन ग्राफ तो ऐसे बना ही सकते हो, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो ग्राफ वगैरह बनाने के लिए, बहुत अच्छा ये है, ठीक है। मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में कभी बताऊंगा किस तरह से ग्राफ वगैरह बनाने हैं। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा और आप ये प्रोजेक्ट यहाँ से ले लेना। ओके, सो थैंक यू।